मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे माता काली ने तुम्हारे मनोकामना हेतु तुम्हें संदेश दिया है। यह संदेश लाखों में एक है, इसे आज पूरा एक बार जरूर देखें। मेरे बच्चे तुम्हारा शत्रु को गिनती कर चुके हैं। माता काली जी और माता रानी जी क्रोधित हो गए हैं कि मेरे प्रिय भक्त पर इतना बड़ा धोखा। माता काली जी आपके इतना सारा शत्रुओं को देखकर गुस्से से हो गए। मेरे बच्चे तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और तुम्हारा शत्रु के लिए बहुत बड़ा चेतावनी है। मेरे बच्चे माता काली कहते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सृष्टि से मिटा दूंगा। मेरे बच्चे माता क्रोधित नहीं होते हैं, और जब क्रोधित होते हैं तब शत्रुओं का संहार करते हैं। मेरे बच्चे माता तो अपने भक्तों के दिल में विराजमान रहते हैं। जिन भक्तों को अपने परमपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्ची विश्वास बने रहने पर उसके ऊपर अवश्य कृपा बरसती है। मेरे बच्चे, मेरे कृपा पाने के लिए अभी शिवा संदेश चैनल सब्सक्राइब कर लें और भाग्यशाली आज की संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीष पाने के लिए सिर्फ सर का झुकाना काफी नहीं होता है। कृपा तो तब बरसती है जब आप सर के साथ अपने मन को भी झुकते हैं और तुम्हारा मन में किसी की प्रति छल कपट नहीं होती। और मेरे बच इन सारे गुनाह तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चों, आज से तुम्हारे सारे दुखों का अंत होने वाला है। तुम एक बहुत ही भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जिस कार्य में मेरे बच्चों, तुम्हें इन समस्याओं से उभरने के लिए मैं आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें 112। यदि तुम टाइप करोगे तो मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम उन सारी चीजों से लड़ सकते हो, उन परेशानियों से उभरने की तुम्हें ताकत मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। तुम अभी थका हुआ महसूस कर रहे हो, तुम्हारे अंदर विश्वास की शक्ति है। मेरे बच्चे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। मेरे बच्चे, जब तुम हर जगह से हार जाते हो, जब तुम्हारा परीक्षा ली जाती है, उस वक्त तुम्हें लगता है और मन ही मन बोलते हो, हे माता कहाँ पर हो। और कोई पापी पाखंडी बताते हैं कि ईश्वर कहाँ पर है। अगर ईश्वर होता हमें दिखाई क्यों नहीं देता। मेरे बच्चे, माता आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं बल्कि आपके भीतर हृदय में स्वयं महादेव निवास करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी वह सच्चाई के बारे में बताएंगे जो अभी तक तुमको पता भी नहीं चला था। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को मिस करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। प्रिय माता काली जी तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आए हैं और ऐसे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दे। यदि यह मौका चल गया तो तुम्हारे साथ धीरे धीरे अशुभ होने लगेंगे और तुम बाद में फिर नहीं कहना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ अटल सत्य है। मेरे बच्चे, यदि तुमको मुझ पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा है तो अभी टाइप करें आज की भाली अंक 8 यह बहुत ही भाग्यशाली अंक है, जरूर टाइप करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मुझसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान की गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पानी उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और श्याम स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें दरवाजे धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते हैं और ऐसी
बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को पूजा भी तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने माता पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे माता ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता और ना ही कोई बात करता है, इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जाए, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो, मेरे बच्चे अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे माताजी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है यह जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? तुम्हें अपने माता काली जी पर, अपने माता काली जी पर विश्वास नहीं है? यदि है तो हाँ टाइप करे कि हाँ। मुझे अपने माता रानी जी पर पूर्ण विश्वास है, वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे माता रानी जी अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोचती थी, जो तुम्हारा शत्रु का इच्छा था, वह अब पूर्ण नहीं हुआ है। उसने प्रयास किया तुम्हारे साथ, क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र और टोना टन सब कुछ तुम्हारे साथ करवा कर देख लिया, उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई है। मेरे बच्चे, उसे आप उल्टा भारी पड़ रहा, उसका जो सलूक है अब बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया है। उसके कर्म का प्रभाव उल्टा है, उसे पर पड़ने लगा है। उसने जो कर्म किए थे, जो बुरे काम किए थे, जिसके साथ काम उसका बहुत दिनों से चल रहा था, वह भी अब उसे धोखा दे रहा है। आवश्यकता नहीं है तुम्हारी सबसे पुरानी जगह तुम्हारा शिवालय है, वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा और तुम्हारी सभी मार्गदर्शक को सुनिश्चित कर रहा होगा। तुम्हें उसे मार्ग की ओर ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारा मार्ग आसानी से हो सके और सुलभ बन सके। चाहते हो वह पास रखो, तुम्हारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं वह सब जा सके, तुम्हारे जो तकलीफ सब दूर भाग सके और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो हो नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसी होती है जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हो, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा, उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया, उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव देव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है, तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा कैसी हो गई तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो
नियम है, यही विधि का विधान है, तुम्हें समझ चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही हो गई है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना चीता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तू मेरे प्रिय बच्चे इंसानियत को समझो, और किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है मेरे प्रिय बच्चे। जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारी शरीर से ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बहुत ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूम रूम कहाँ उठेगी और त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है, जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है। उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लो। अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता हैं। वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा मैं ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है, मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूँ। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने देव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतरा हुआ है। मैं देखते हो क्या अभी तक रो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है, कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तुम हारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आपने इतना गौर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे, एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिख और ना भरी हुई है उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान
बनाकर अवश्य जाना, ऐसे ही नहीं, तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए, उसके लिए तुम है संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, हम तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब चीज मिल पाएंगे, इसके तुम हकदार हो। तो पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सच्चे आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले ले या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन ले। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियाँ रहेगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व स्कोर ना करता हूँ। मैंने तुम समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा, उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था, तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था, तुम रात दिन रोते रहते थे, ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। यह सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूँ। मैं तो इनका सभी वृतांत चाहता हूँ कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपा अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है, इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे, सभी लोग जानते हैं। इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। इंडियन स्वयं महादेव जी ने कहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे, वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है, अब तुम्हारे 11 आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे में
व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अनुभव किया और तुम्हारे सभी का को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह सभी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रो आएंगे, इस प्रकार से उनके होगा। तुम जिसके लिए इतना रोई हो, जिसके लिए इतने आंसू बहा है और इसके लिए अपने शरीर को दबाया है, वह अब तुम्हें मिलकर रहे। मैं तुम्हें लाकर दूंगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करनी है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए खुशियाँ अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारे शिव शंकर जी का वचन और वरदान है। यदि तुम्हारे शिवम जी ने वचन वरदान दे दिया है तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जैसा भी हो जाए। उसके लिए तुम्हारे प्रभु को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुआ। तुम अपने कार्य के साथ साथ मेरी जो भक्ति करते थे, जो साधना करते थे, उससे मैं अति प्रसन्न न हुआ। अब तुम्हारी उसे साधना का समय पूर्ण हुआ जो तुम कर रहे थे। अब मुझे उसके फल स्वरूप कुछ देने का समय आया है। इतने ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसकी इच्छा से तुमने मेरी भक्ति की शुरुआत की। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों से मालामाल कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा और दिव्यास का विशाल प्रकाश में कर देगा। और जब भी तुम्हारा यह तेज, तुम्हारा यह प्रकाश किसी पर पड़ेगा जो तुम्हारे विपक्षी गण होंगे, तो वह स्वयं ही लकर भस्म हो जाएंगे। तुम तक पहुंचने से पहले, तुम पर कोई खतरा करने से पहले, क्या तुम पर कोई षड्यंत्र करने से पहले। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर लोग जब किसी से जीत नहीं पाते हैं या किसी से पेश नहीं पाते हैं तो वह गुप्त रूप से षड्यंत्र बनाने का काम करते हैं। उससे भी लोग शीघ्रता से जीत सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी गुप्त योजनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं होगी। यह तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, सर्जी बना के डोंट रख लेंगे और फिर वह तुम पर प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे अचानक से, तो भी फिर आसानी से तुमसे जीत सकते हैं। तो इन सब चीजों से तुम्हें बचना है, उन्हें बहुत ही सतर्क और सावधान होकर कहीं पर भी जाना है। और तुम जब भी घर से अपने निकले किसी कार्य के लिए, तो तुम्हें मेरा एक मंत्र बोलकर निकलना है और मेरा स्मरण कर लेना है। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसको तुम 11 बार बोलकर अपने किसी भी कार्य के लिए निकल जाना। तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो जाए, उसमें कोई बाधा नहीं होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। या तुम इस प्रकार से अपनी कोई भी कार्य करते हो तो वह सभी पूर्ण न हो जाएंगे। कार्य चाहे जितना भी बड़ा हो, बस तुम्हें इतना करते रहना है। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं जितना भी तुम्हें कुछ बताया है उसे तुम किसी उनसे बिल्कुल भी मत बताना। यदि तुम यह बातें सब किसी अन्य से बता दोगे तो इसमें जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वह भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा और तुम उन सभी चीजों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कहना मानो और ऐसी भूल कभी मत करो, क्योंकि यह सब जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है, इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तू मेरी बात को माना और समझो नहीं तो फिर जीवन भर रोते रहोगे और फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा और ना ही तुम्हारी कोई मत देगा। मेरे बच्चे, एक बात मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यदि तुम्हारे पास होती है और विवेक है तो तुम्हारे विपक्षी चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने बलवान को पैसे वाले हो, वह तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भेजो, जब तुम पर अपना बार करेंगे तुम अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका बचाव कर लोगे और तुम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पूछोगे जो कि तुम हारे लिए खतरनाक और दर्दनाक होगी। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनको तुमने देखा होगा, कभी भी उनके साथ कोई शत्रु उनकी मनमानी नहीं कर पाता है, परंतु जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने क्रोध और हवाओं से यह सारे कार्य करते हैं तो वह उसमें धोखा खा जाते हैं।
क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम क्रोध करोगे तो क्रोध में तुम्हारी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस क्रोध और आवेश के चलते तुम कुछ ऐसा कर डालोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा जीवन तो घर की हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार कार्य करनी चाहिए, चाहे वह कार्य बड़ा हो चाहे वह छोटा। यदि परिस्थितियों को तुम समझना सीख गए तो किसी भी कार्य को करने में तुम तनी भी देरी नहीं लगाओगे। मेरे बच्चे, क्रोध और गुस्सा करने वाला व्यक्ति अब सरकार के बहुत चिड़चिड़ा होता है, बात बात में गुस्सा करता है, उसका गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। वह जैसे ही बात करेगा तो वह अकड़ कर ही बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अकड़ है वह कूट कूट कर भरी हुई है। परंतु हर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विवेक को आगे कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी स्थिति आए, तो तुम्हें अपने मन को आगे कर देना चाहिए, ना कि अपने क्रोध को। यदि तुम अपनी बुद्धि को अपने क्रोध पर हावी कर ले जाओगे तो वह नियंत्रित कर देगी तुम्हारे क्रोध को, और तुम्हारा क्रोध उसी जगह है हर जाएगा और तुम्हारा कार्य भी सही पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से कम लिया और उसे अपने विपक्षी को धराशायी कर दिया। जो तुम्हारे समकक्ष खड़ा हुआ था एक कटारी लेकर के और एक खूंखार और आर के साथ तुम पर प्रहार करना चाहता था, परंतु तुमने अपनी चतुराई से उसे धराशायी कर दिया। यही तो एक बुद्धि नहीं और चतुराई का खेल है। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मैं रोज तो तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए नहीं उपस्थित हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे संसार में सभी लोगों को देखना होता है। यह बात तो एकदम सत्य है, और यदि तुम चाहोगे तो वह परमात्मा माता रानी की अधीन और आदेश से ही चलती है, क्योंकि किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो माता काली जी की बातों का उल्लंघन कर सके और उनकी विपरीत कोई कार्य कर सके। तो इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाने का पुल यदि तुम समझ गए होंगे तो आज से तुम आदमी इंसान बन जाओगे, और नहीं समझोगे तो मुझे क्या, मैं तो तुम्हें बता दिया। आगे तुम्हारी इच्छा, क्या तुम करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो जिस वजह से तुम्हें परेशानी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की एक एक सदस्य को रोते हुए देखा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम बहुत व्याकुल थे, तुम्हारे घर के सदस्य मुझे प्रार्थना करते थे और रोते थे कि हे माता, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मेरी अब सुन लो, आप मेरे घर में अपना वास करो और मुझ पर अपना आशीर्वाद बना और मुझे इन दुखों तकलीफों से बाहर निकालो। क्या मेरे जीवन में हमेशा के लिए ही यह दुख तकलीफ है? क्या मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं है? आपने मेरे भाग्य को से लिखा है, क्या मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है? परंतु मेरे बच्चे, या कभी भी मत सोचो कि मेरे इंसान की गतिविधियों में बदलाव आ जाता है, जिस कारण से यह सब चीज होने लगते हैं, और इंसान भगवान को समझता है कि भगवान ने मेरे साथ किया है। परंतु भक्त भगवान अपने बच्चों, अपने संतान के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो सदैव सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं। प्रभु को यह सब करने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं तो सदा है तुम्हारे हित के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी पर भरोसा रखते हो और महादेव जी से प्रेम करते हो तो महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश को अभी लाइक करो और महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करो। अब मेरा जाने का समय हो गया, मैं दोबारा आऊंगा किसी और संदेश को लेकर, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरे बच्चे, खुश रहना।